एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जिसे सब चतुर बूढ़ा कहते थे। वह बहुत ही बुद्धिमान और धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था। गांव के लोग जब भी किसी समस्या में फंसते या किसी मुश्किल निर्णय का सामना करते तो वे बूढ़े के पास जाते और उससे सलाह मांगते। बूढ़ा अपने ज्ञान से हर समस्या का समाधान निकाल लेता था। गांव के एक कोने में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम मोहन था। मोहन ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे कभी नहीं मिलता था। फसलें खराब हो जाती थीं, व्यापार में नुकसान हो जाता था और घर में हमेशा तंगी रहती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, तुम चतुर बूढ़े के पास क्यों नहीं जाते? वह जरूर तुम्हारी मदद कर सकेगा। अगले दिन मोहन बूढ़े के घर गया। बूढ़ा उस समय भगवान का ध्यान कर रहा था। मोहन ने प्रणाम किया और अपनी सारी समस्याएं बताईं। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हर समस्या का समाधान हमारे अंदर ही होता है। भगवान ने हमें बुद्धि दी है ताकि हम अपने जीवन की परेशानियों से निपट सकें। मोहन ने असमंजस में पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए बाबा? बूढ़ा बोला, तुम्हें अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन भगवान पर भरोसा भी रखना चाहिए। बूढ़े ने कहा, अपने जीवन में संतुलन लाओ। सिर्फ मेहनत ही नहीं, अपने परिवार के साथ समय बिताओ, दूसरों की मदद करो और भगवान का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करो। मोहन ने बूढ़े की बातें गांठ बांध लीं। अब वह हर दिन भगवान की पूजा करता, काम करता और दूसरों की मदद करता। धीरे धीरे उसकी किस्मत बदलने लगी। उसकी फसलें अच्छी होने लगीं, व्यापार में भी मुनाफा हुआ और उसके घर की तंगी दूर हो गई। गांव के लोग मोहन में आए इस बदलाव को देखकर हैरान थे। जब गांव वालों ने मोहन से इसका राज पूछा तो उसने बताया कि यह सब चतुर बूढ़े की दी हुई सलाह का परिणाम है। उसने सबको कहा, भगवान पर विश्वास रखो, अच्छे कर्म करो और धैर्य से काम लो। गांव के सभी लोग अब चतुर बूढ़े की बातों का पालन करने लगे और उनके जीवन में भी शांति और समृद्धि आने लगी। कहानी से शिक्षा: भगवान पर भरोसा रखना और धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना ही जीवन में सफलता की कुंजी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक चतुर बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम हरिराम था। हरिराम उम्रदराज होने के बावजूद बहुत चालाक और बुद्धिमान था। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे और उसकी सलाह लेने अक्सर उसके पास आते थे। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। वह गांव में व्यापार करना चाहता था, लेकिन उसे गांव के लोगों पर भरोसा नहीं था। उसने सुना था कि गांव वाले सीधे और भोले हैं, इसलिए उसने सोचा कि वह उन्हें धोखा देकर अच्छा मुनाफा कमा सकता है। हरिराम को इस बात की भनक लग गई। उसने सोचा कि व्यापारी को सबक सिखाना चाहिए ताकि वह गांव वालों को नुकसान न पहुंचा सके। एक दिन हरिराम ने व्यापारी को अपने घर बुलाया और कहा, मुझे मालूम हुआ है कि तुम इस गांव में व्यापार करना चाहते हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। व्यापारी ने चतुर बूढ़े की चाल को न समझते हुए कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। हरिराम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक पहेली दूंगा। अगर तुम उसे हल कर पाए तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। व्यापारी ने सोचा कि वह बूढ़ा आदमी उसे बेवकूफ़ बना रहा है, इसलिए उसने चुनौती स्वीकार कर ली। हरिराम ने पहेली दी, तुम्हारे पास एक घड़ा है। ज़रेनिया में सिर्फ एक बार में आधा पानी भरा जा सकता है। तुम्हें बिना घड़ा खाली किए उसे पूरा भरना है। ये कैसे करोगे? व्यापारी ने बहुत सोचा, लेकिन वह जवाब नहीं ढूंढ पाया। आखिरकार उसने हार मान ली और हरिराम से उत्तर पूछा। हरिराम ने हंसते हुए कहा, जब आधा घड़ा पानी से भर जाए तो उसे पूरा भरने के लिए बाकी आधे हिस्से में ज्ञान और ईमानदारी भर दो, तभी घड़ा पूरा भरेगा। व्यापारी हरिराम की बात समझ गया। उसने महसूस किया कि यदि वह ईमानदारी और समझदारी से काम करेगा तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। व्यापारी ने गांव वालों को धोखा देने का इरादा त्याग दिया और ईमानदारी से व्यापार करने का निर्णय लिया। इस प्रकार चतुर बूढ़े हरिराम ने अपनी बुद्धिमानी से गांव को बचा लिया और व्यापारी को सही राह दिखा दी। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे और हरिराम हमेशा की तरह सबकी मदद करता रहा। सीख:
चालाकी से अधिक बुद्धिमानी और ईमानदारी से जीता जा सकता है।